प्रेज लॉर्ड मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज मैं बात करूंगा सोच के बारे में। सोच हम विश्वास में आने के बाद, यीशु मसीह पे आने के बाद भी सोचते रहते हैं, सोच में डूबे हुए रहते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, कई लोग होते हैं जो चर्च जाने के बाद भी उनकी नजरें पास्टर की तरफ होती है, जो पास्टर वचन दे रहा है, लेकिन जो दिमाग है वो वचन की ओर नहीं रहता। वो देखते हैं पास्टर की ओर, वो कितना अच्छा वचन दे रहा है पास्टर। 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद हमारा माइंड जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी घूम जाता है। कोई बिजनेस के बारे में सोचता है, कोई घर के बारे में सोचता है। अरे घर पे गैस चालू रखा या बंद किया, बंद किया या नहीं किया पता नहीं, वो सोचते रहते हैं। अरे घर पे ताला मारा या नहीं मारा, अरे आज इसका फोन आने वाला था। ये सारी चीजें सोचते रहते हैं, जबकि वचन कहता है कि सारी चिंता, सारा बोझ मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारी चिंता है। परमेश्वर खुद वचनों द्वारा आपको कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करेगा। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 50:15 में। फिर भी हम संकट के दिन उसको नहीं पुकारते, किसी और को पुकारते हैं, किसी और को पुकारते हैं। जब यहाँ तक आ जाएगा तब हमें परमेश्वर याद आता है। जब यहाँ तक पानी होता है, जब पेट तक पानी होता है, तब हमें परमेश्वर याद नहीं आता है। जब गले तक आ जाता है तब हमें परमेश्वर याद आता है। और चिंता, और ज्यादातर लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास में आए हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो गुंडे हैं, जो मवाली है, जो पिछला जो जीवन होता है उनका बहुत बहुत खराब होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। बहुत मतलब जो पिछला जीवन होता है वो ऐसा जीवन होता है, कई लोगों का ऐसा है जीवन, पिछला जीवन था, कई लोगों का ऐसा जीवन था कि लोग उसको तुच्छ जानते थे, गिरा हुआ जानते थे, कुछ काम का नहीं, व्यर्थ है। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद वही जीवन आशीष का जीवन कहलाता है। और यीशु मसीह उन्हीं लोगों को चुनता है जो गिरे हुए हैं, जिनको ठुकराया गया है, जो रोते हैं, जो दिल से टूटे हुए, जो अंदर से हृदय से टूटे हुए हैं। यीशु मसीह उन्हीं को चुनता है। लेकिन फिर भी हम चर्च में जाते हैं, पास्टर का वचन सुनते हैं, लेकिन जब हम वचन सुनते हैं हमारा ध्यान जो होता है वो कहीं और लगा रहता है। कभी कभी हमें पिछला जो जीवन है वो याद आता है। अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे मैं पहले ऐसा था, अरे पहले मैं तो बहुत हरामी था, गुंडा था, मैं ठीक नहीं था। ये सब हम सोचते हैं विश्वास में आने के बाद भी।
यीशु मसीह में आने के बाद भी चर्च में या अकेले बैठे हो या आप कहीं पर किससे बातें करते हो तो सामने वाले ने बोला कि मैं पहले ऐसा था, मैं वैसा था, फिर हम भी होता है तू क्या, मैं तेरे से डेंजर था, मैं तो तेरे से बहुत डेंजर था, मालूम है, इतना गुस्सा आता था ना, अरे सीधा काट देता था मैं तो। और लेडीज, मैं तो इतनी डेंजर थी, चोटी खींच खींच के मारती थी, बाल पकड़ पकड़ के मारती थी। वाह वाह। शैतान क्या करता है पता है? आपके विचारों को चुराना चाहता है। आपके विचारों में जो चल रहा है ना, उसको पता है क्या है, क्या सोचना चाहता है, इसलिए वो जानबूझ के पुराना जीवन, पहले का जीवन अपने अंदर डालते रहता है। इसीलिए उन सारी चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। जब ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं तो हमें इग्नोर कर देना चाहिए और यीशु के नाम से उसको उखाड़ के निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि शैतान को कोई भी अधिकार नहीं है कि पुराना जो जीवन है वो विचार हमारे फिर से मन में डाले। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जो भी चिंता या जो भी परेशानी हो मुझ पे छोड़ दो। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? ऐसे ही कहा क्या? कुछ तो कारण है। यीशु मसीह को पता है कि इसको चिंता है, इसको परेशानी है, ये सोचता है, ये सोचती है। तो इसीलिए मैं एक ही बार कह देता हूँ कि सारी जो चिंता है तेरी, मेरे बेटे या मेरी बेटी, मुझ पे डाल दे। यीशु मसीह कहता है, लेकिन हम नहीं डालते, हम ही लेते हैं। नहीं, यीशु हमें ही पसंद है वो चिंता लेनी, हमें ही अच्छा लगता है, हमें ही पसंद है। हम वो चिंताओं को नहीं छोड़ना चाहते। तो आज यीशु मसीह कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, वो चिंता, जो परेशानी, जो सोचते रहता है, वो छोड़ दे। अभी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सोचो, मैं एक गली से गुजरता हूँ, रोज उस गली से गुजरता हूँ और उस गली में कोपरे में एक छोटा सा नल है। जिस गली से मैं गुजरता हूं उस गली के कोपरे में एक छोटा सा नल है। रोज मैं वहां से गुजरता हूं, लेकिन वो नल के पास मैं ध्यान नहीं देता, गुजरता हूं वहां से। लेकिन एक दिन वो नल मुझे इतनी जोर से लगता है, इतनी जोर से लगता है कि खून आ जाता है, लहू जो मेरे पैर में बहता रहता है। तो मैं घर पे जाता हूँ, लंगड़ते हुए घर जाता हूँ, दवा लगाता हूँ। और जब दवा लगाता हूँ तब भी मेरे दिमाग में वो नल घूमते रहता है, वो नल मुझे लग गया। हाँ, अब से मैं उससे सावधान रहूँगा। अब जब मैं सुबह जब निकलूंगा घर से तो वो नल के पास जरूर देखूंगा। अभी इससे तो दूर ही रहना ठीक है, अब इससे दूर रहना पड़ेगा मुझे। जब रात को फिर से मैं आऊंगा तो उसके बाद जब वो नल लग गया मुझे, उसके बाद से मैं उस नल से दूर रहूंगा और मेरे दिमाग में वो बैठ जाएगा और मैं जितना चाहूं, जितना हो सके उतना मैं उससे दूर रहूंगा। तो मेरे प्रियो, मुझे पता है आपके साथ भी जरूर जब विश्वास में नहीं थे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई होगी जो नहीं होनी चाहिए। धिक्कारा होगा, या किसी ने छुटकारा होगा, या किसी ने गाली दी होगी, या किसी ने पीटा होगा, या किसी ने इल्ज़ाम लगाया होगा, या किसी ने गलत बातें की होगी आपके बारे में। लेकिन मेरे प्रियो, जब आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, जब आप यीशु मसीह आए, तब ये सारी बातें उड़ गई। क्या हो गई? उड़ गई। हालेलुया। जब मोबाइल फोन हैंग करता है, अटक जाता है,
या बंद हो जाता है तो पता है उसको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर मारते हैं। सॉफ्टवेयर यानी रीसेट करते हैं, सॉफ्टवेयर मारते हैं। सॉफ्टवेयर मारने के बाद जो सॉफ्टवेयर मारते हैं कंप्यूटर से, विदाउट कंप्यूटर भी होता है मोबाइल से, जो सॉफ्टवेयर हम मारते हैं रिसेट कर, जिसे कहते हैं रिसेट करते हैं, तो उसकी सारी इमेजेस, सारी फोन, सारी डिटेल, सारी चीजें मोबाइल में से उड़ जाती है, डिलीट हो जाती है। उसके बाद नई चीजें हमें फिर से ऐड करनी पड़ती है। मेरे प्रियो, हमारी जो ये मेमोरी है ये भी कुछ ऐसे ही परमेश्वर ने बनाई है। इरेस, डिलीट, फॉर्मेट मार दो इस सारी पुरानी चीजों को। हम जब चर्च जाते हैं, हम जो वचन सुनते हैं, केवल हमारा जो ध्यान है वचनों की ओर रहनी चाहिए। जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों को चुना था और उनको वचन सुनाते थे, और कई लोग थे जब उनको वचन सुनाते थे तो सभी का ध्यान वचनों की ओर रहता था, सभी का ध्यान वचनों की ओर रहता था। सिर्फ एक वक्त ऐसा हुआ जहाँ पर अपने चेलों को बीच में बोलना पड़ा, जब यीशु मसीह वचन दे रहे थे। कहाँ पर पता है? 5 रोटी 2 मछलियाँ, कि बहुत समय हो गया है, अभी इनको क्या करना है ना। आपको तो पता ही होगी, आपके पता होगी स्टोरी वो। मेरे प्रियो, विश्वास और ये जो आगे का जो जीवन है आपका, बहुत 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 ही अनमोल है और बहुत ऊंचे स्थान पर लेके जाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, बहुत ऊंचे स्थान पर लेके जाने वाला यीशु मसीह आपके साथ है। इसलिए उसने आपको चुना, ताकि जो पिछला जो जीवन है वो तोड़कर, मरोड़कर, अपने पैरों के नीचे कूद कर कचरे में फेंक कर आगे निकल जाए, पीछे ना देखे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को धन्यवाद दो कि उस कीचड़ में से हमें निकाला, उस दलदल में से हमें निकाला और ऐसे चोटी पर लाकर खड़ा किया, ऐसे चोटी पर लाके खड़ा किया कि उस चोटी पर से हमें कोई भी नहीं गिरा सकता। ना हवा, ना तूफान, ना बारिश, ना कोई भी भूकंप, कोई चीज हमें हिला नहीं सकती। ऐसे स्थान पर ही उस परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। मेरे प्रियो, धन्यवाद दो उस परमेश्वर को। सचमुच में वो अद्भुत है, वो महान है। हम उसे क्या दे सकते हैं मेरे प्रियो? सोना, चांदी, पैसा? कुछ भी नहीं। धन्यवाद। वो केवल एक चीज आपसे चाहता है, धन्यवाद, धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद। आराधना, हालेलुया। तो उस परमेश्वर को धन्यवाद दो और आगे बढ़ो, और उस परमेश्वर का साथ आपके साथ सदा तक रहेगा, क्योंकि वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। खुद परमेश्वर कहता है, हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है सदा के दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या चिंता, क्या परेशानी, क्या दुख, क्या तकलीफ? शैतान जरूर डालेगा आपके दिमाग में चिंता, परेशानी, लेकिन उसको आपको फटक, चल भाग, यीशु मसीह है मेरे साथ। हालेलुया। चल भटक, हट, तेरी कोई औकात नहीं शैतान कि हमारे दिमाग में तू पुराने विचारों को डाले। तेरी औकात नहीं हमारे सामने खड़ी होने की शैतान, क्योंकि तू कुचल दिया गया, तू मार दिया गया है। हालेलुया। सामना करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो आग की तलवार, वो 2 धारी तलवार जो वचन है आपके साथ है। हालेलुया। और मेल मिलाप के जूते जो यीशु मसीह ने आपको दिए है, वो पहनकर
उतर जाओ मैदान में, फिर देखो आपको कौन रोकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, जो आपको हिला सके। जब आपके साथ यीशु मसीह है, दो धारी तलवार है, मैल मिलाप के जूते हैं, रौन डालो हर एक उस नेगेटिव चीजों को जो आपके मन में आती है, कुचल डालो उस सारे चीजों को जो आपके विचारों में आती है। हालेलुया। और प्रार्थना करो यीशु मसीह से कि यीशु मसीह आपने जो हमारे लिए सोचा है वही पूरा होने दे, यीशु के नाम से। हालेलुया। तो प्रार्थना करो, आगे बढ़ो और प्रेज लॉर्ड। जय यीशु मसीह की। मेरे लिए भी प्रार्थना करो, विजन ऑफ लाइफ के लिए प्रार्थना करो, सारी सृष्टि के लिए प्रार्थना करो। जो अभी भी यीशु को नहीं जानते उनके लिए भी प्रार्थना करो कि वो जल्द से जल्द जाने यीशु मसीह कौन है। क्योंकि आप सभी को पता है यीशु मसीह जात या धर्म या किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को जात से या धर्म से अलग करने नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ धर्मी यानी धर्मी बनाने के लिए आया, धर्म का काम करने के लिए, सिखाने के लिए हमें कहा गया है। धर्म परिवर्तन नहीं। हालेलुया। जिसने विश्वास किया उसने उद्धार पाया। हमारा काम है प्रचार करना, बाकी काम पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का। हालेलुया। तो धन्यवाद दो और प्रार्थना करो सभी विश्वासी अविश्वासियों के लिए, सभी चर्चेस के लिए, सारी वर्ल्ड के लिए, मेरे लिए। ओके। जय मसीह की सबको। प्रेज लॉर्ड।